चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। सरकार ने कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में पेश किया। कृषि से जुड़े 2 बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने बिल का विरोध किया है और पार्टी के सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बिल को लेकर देश भर में किसानों का विरोध जारी है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सरकार को किसान विरोधी तक करार दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल को पेश किया। हालांकि तोमर ने बिल को किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला बताया है, लेकिन राज्यसभा में बिल पर घमासान जारी है। देखिए, पास तो ये बिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल सीधे सीधे किसान विरोधी बिल है और ये सरकार हमेशा ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करती है जो बाद में जाकर विवाद में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे विवादित बिल को लाने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि तमाम दलों को विश्वास में ले, विपक्षी दल को विश्वास में ले और सबसे ज़्यादा जिस सेक्शन के लिए, जिस समुदाय के लिए आप कर रहे हैं, जिस समूह के लिए कर रहे हैं, उसको विश्वास में लीजिए। आज पूरे देश का जो किसान है वो आंदोलित है और कई मुख्यमंत्री भी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो यहाँ तक के जो एनडीए के पार्टनर हैं अकाली दल, उसने भी इसका विरोध किया और इस्तीफा दे दिया मंत्रिमंडल से। जिस तरह से फार्मर बिल लोकसभा में पारित हुआ, विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार बिल को बुलडोज करना चाहती है। हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि जब इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों का विरोध है, किसानों का विरोध है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी नहीं है, तो जल्दबाजी में क्यों पारित कराना चाहते हैं? अगर सही मानों में किसान विरोधी नहीं है तो किसानों से चर्चा होनी चाहिए, उनके मन की शंका दूर होनी चाहिए। लेकिन जिस जल्दबाजी से बिल को पारित कराने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसानों की जो शंका है, विपक्ष की शंका है, उसे बल मिल रहा है। हम फिर सरकार से अपील करते हैं कि बिल को रोके। अगर बीजेपी के लोगों से ऑफ कैमरा आप बात कर लें, ऑफ कैमरा मैं कह रहा हूं, उनके दिल में भी वही बात है कि ये बाजार के समक्ष भारतीय कृषि का मृत्यु आलेख लिखा जा रहा है। ये कौन सी आत्मनिर्भरता का मॉडल है साहब? प्रेमचंद के गोबर और धनिया अब सब समझते हैं। हरसिमरत कौर बादल जी ने ऐसे ही इस्तीफा नहीं दिया, मंत्रिमंडल से नहीं निकली। और जिस भी दल के अंदर अगर 10% भी खेतीहर समाज के लिए संवेदना है, अगर वो इस बिल के फेवर में वोट करते हैं तो आज तालियां बज जाएंगी। ब्रूट मेजॉरिटी है आपकी, लेकिन इतिहास ताली नहीं बजाएगा। इतिहास आपको कहां खड़ा करेगा, वो इंतजार कर। सरकार ने अपने बहुमत के बल पर लोकसभा से जो एंटी फार्मर बिल हैं उनको पास करा दिया और आज राज्यसभा में उस पर विचार किया जाना है। अपोजिशन पूरी तरह से एक है, यहाँ तक कि एनडीए के घटक दल जिसमें अकाली दल है वो खुलकर विरोध कर रहा है। उनके एक मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो किसानों के विरुद्ध है, किसानों को बर्बाद करने वाला जो कानून है, तीनों कानून हैं, उसको पास नहीं होने देंगे राज्यसभा में। और विपक्षी दल एक लामबंद हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत शर्मा। प्रशांत, लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं, क्योंकि जो बिल आया है इसको लेकर आखिरकार जो पंजाब के किसान हो या फिर हरियाणा वाले किसान क्यों ना हो, क्यों इस पे वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं? क्यों ये बिल को समझ नहीं आ रहा? मैं आपको ऋचा बताना चाहूंगा कि राज्यसभा में आज सुबह जब कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल और दूसरा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान संरक्षण में सशक्तिकरण बिल पेश किया गया, तो बात आई किसान आंदोलन की, जो आप कह रही हैं पंजाब और हरियाणा में चल रहा है।
किसानों को जो सबसे बड़ा डर लग रहा है वो एफएसपी मूल्यों का लग रहा है कि समर्थन मूल्य पर खरीद बंद हो जाएगी, लगता है कि उन्हें काफी नुकसान हो जाएगा। और विपक्षी दल भी लगातार यही मांगा राज्यसभा में कर रहे हैं, जबकि सरकार समझा रही है कि समर्थन मूल्य पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी ऋचा। लेकिन प्रशांत, सोचने वाली बात यह है कि एमएसपी का जो होगा वो उसका तो वो खत्म नहीं की जाएगी, एमएसपी वाली दर होगी, लेकिन उसे गारंटी कौन देगा? देखिए, किसानों का अंदर सिर्फ एक यही डर बना हुआ है कि एमएसपी अगर खत्म नहीं होगी तो इसकी गारंटी दी जाए। देखिए ऋचा, इस बात को समझना होगा, अभी बिल आज पेश हुआ है, उससे पहले सिर्फ किसान अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल में क्या है। बिल जब कानून के रूप में आएगा, हालांकि वो पहले से लॉकडाउन के दौरान आ चुका था अध्यादेश के रूप में, पर आप उसे पढ़िए, समझिए, क्योंकि हम जहां तक मानते हैं इस देश में किसान उतना शिक्षित नहीं है जितना होना चाहिए, और उस अशिक्षा का फायदा कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल उठाता रहा है। तो सरकार कहती है कि किसानों के फायदे के लिए, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन प्रशांत, ये पता है कि वैसी ही स्थिति बन चुकी है जिस तरीके से सीए की बात कर ले तो वहां पे सीए भी यही विरोध किया जा रहा था कि हालांकि सीए का वो पास कर दिया गया, लेकिन जो जनता थी उसको समझ नहीं आ रहा था, और वही स्थिति अब इस बिल को लेकर हो गई है। जी बिल्कुल, आप मान सकते हैं इस बिल को लेकर यही स्थिति कि जनता समझ नहीं पा रही है। सत्ता पक्ष के कृषि मंत्री से आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए बिल लाए हैं, विपक्ष से बात करते हैं तो वो इसे काला कानून बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसानों का दमन हो जाएगा। जी। तो ये एक बड़ा संकट आया हुआ। बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृषि विशेषज्ञ किशन गुप्ता। किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। किशन जी, आप एक कृषि विशेषज्ञ हैं, मुझसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो कृषि के बारे में, लेकिन अगर हम बात कर लें जिस तरीके से जो बिल पास किया गया है किसानों के लिए, इसमें जो किसान है क्यों विश्वास में नहीं आ रहे हैं, क्यों उन्हें आपत्ति हो रही है इसको लेकर? किसानों को भ्रमित किया जा रहा है जी। अदरवाइज ये बिल किसानों के हित में है, उनको फ्री हैंड मिलेंगे, अपने प्राइस को जहां पर जिसको बेचना चाहें, जहां बेचना चाहें इंटरेस्ट रेट जा सकते हैं। लोगों को समझाना पड़ेगा, किसानों को समझाना पड़ेगा बिचौलियों को खत्म करने के लिए। और गवर्नमेंट ने जो 3 बिल पास किए हैं, तीनों बिल ही बहुत अच्छे हैं। अब जिसमें कि एक तो एसेंशियल कमोडिटीज का है, यानी कि आप सहमत है इस बिल से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। बिल लॉन्ग टर्म में किसानों के हित में रहेगा जब तक लोगों को समझ में नहीं आया। बिल्कुल, यानी किसानों को जागरूक करना बेहद जरूरी हुआ इस बिल को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया किशन गुप्ता जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ